अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिसका सीधा असर रोहतक की नट बोल्ट इंडस्ट्री पर पड़ेगा। चंद्रयान और एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नट बोल्ट बनाने वाली एलपीएस बोशार्ड कंपनी के एमडी राजेश जैन ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस अतिरिक्त टैरिफ से रोहतक की नट बोल्ट इंडस्ट्री पर करीब 1000 करोड़ रुपए का बुरा असर पड़ेगा। उनका कहना है कि अगर ये टैरिफ जारी रहा तो अगले कुछ महीनों में अमेरिका के सभी ग्राहक छूट सकते हैं। रोहतक की नट बोल्ट फैक्ट्रियां विशेष रूप से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नट बोल्ट निर्यात करती है और अमेरिका इनका सबसे बड़ा ग्राहक है। राजेश जैन ने बताया कि अमेरिका में नट बोल्ट महंगे हो जाएंगे और इसके परिणाम स्वरूप ग्राहक इन्हें खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे डोनाल्ड ट्रंप से इस मामले पर बातचीत करें और भारत को इस टैरिफ से राहत दिलवाने के लिए कदम उठाएं। जैन ने ये भी कहा कि अमेरिका में इंडस्ट्री लगाने से कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां उत्पादन महंगा होगा और भारतीय कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। रोहतक से अमेरिका को भेजे जाने वाले 200 करोड़ रुपए के माल पर भी इस टैरिफ का असर पड़ेगा। राजेश जैन ने आगे कहा कि अगर ये टैरिफ जल्द हटाया नहीं गया तो अगले 4 से 5 महीने में कई इंडस्ट्रीज ठप पड़ सकती हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर जल्दी कार्रवाई करें और डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क करके इस टैरिफ को कम करवा लें। उनकी चिंता ये है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ से रोहतक की नट बोल्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है, जिसका असर न सिर्फ व्यापारियों पर बल्कि रोजगार पर भी पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर पूरी इंडस्ट्री सरकार की ओर देख रही है ताकि समय रहते इसे सुलझाया जा सके। इस तरह अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ का रोहतक की नट बोल्ट इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है और उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत करने की अपील की है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कार्रवाई होने की उम्मीद है। जी सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर जो है टैरिफ लगाएंगे, इससे हमारी इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, टैरिफ तो उन्होंने लगा दिया है, 25% एक है और स्पेशली स्टील सेक्शन पे एक सेक्शन 232 और है। उसके तहत स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स पे 25% एडिशनल है और अगर रशिया के फैक्टर के ऊपर एडिशनल टैरिफ लग गया तो और भी ज़्यादा हायर टैरिफ आएगा। बट ऑलरेडी जितना टैरिफ उन्होंने डिक्लेयर किया है, आज हमारा 50% जो एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को है और अगले 5 साल हमने अमेरिका के लिए बहुत अच्छी प्रोजेक्शंस प्रेडिक्ट कर रखी थी कि जिसमें हमारा बिजनेस 200 से 300% हम उसको ग्रोथ देख रहे थे, क्योंकि हमने सारे एरोस्पेस और डिफेंस में कस्टमर्स बनाए हैं और उसके एवज में हमने बहुत सारे जो प्लांट भी हम नया लगा रहे हैं और सारा जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट के बेसिस पे हमने उसको टारगेट कर रखा है। और अब जैसे ही टैरिफ इन प्लेस आएगा तो पहले 3-4 महीने 6 महीने उतना इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं कहाँ से लें। और जैसे ही अगर अभी लॉन्ग टर्म ये टैरिफ इसमें रहा तो जितने भी हमारे बायर्स हैं वो उसका ऑल्टरनेटिव देखेंगे। इवन अमेरिका में भी वो देखेंगे कि भी अमेरिका में ही प्रोडक्शन कैसे हो और उसको हम देखें। तो मेरा तो ये था कि भाई आज इंडिया ने बहुत अर्ली स्टेज पे आज मोदी जी ने ट्रंप के साथ फ्रेंडशिप बनाई थी कि भाई हमारा एक सेटलमेंट हो जाता, पर समहाउ और दी अदर ये सेटलमेंट नहीं हो पाया। और आज भी सरकार को ये देखना चाहिए कि भाई हम किसी ईगो में ना आकर, और जो अगर उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं, अगर आज वो उनको टैरिफ हम उन पर कम भी कर दें तो वो किसी ने लेने नहीं। बट आज हमारी फास्टर इंडस्ट्री पे भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे भी टैरिफ आने की वजह से अगले वी आर एज्यूमिंग कि हमारे कम से कम 200 करोड़ की सेल पे इफेक्ट होगा और जो अगले 4-5 साल की जो प्रोजेक्शंस हैं उस पर भी इफेक्ट आएगा अगर ये टैरिफ लंबा चलता है तो। आयात निर्यात की बात करें तो कितना आयात निर्यात अमेरिका के साथ कर पाते हैं? हमारा मतलब जो अभी 200 करोड़ का एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका के लिए है और जो हम इंडिया में भी भेजते हैं, हमारे जो 6000 कस्टमर्स हैं उनमें से भी बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो हमें लगता है कि भी हमारी 300 से 400 करोड़ की सेल के ऊपर
जो आज 1000 करोड़ की सेल में से उस पर हमारे को टैरिफ लगने की वजह से इफेक्ट आएगा, और कोई शॉर्ट टर्म नहीं, और अगर अगले वर्षों में जो ग्रोथ है वो भी रुक सकती है। अगर हम अमेरिका में इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो इसमें कितना समय लग सकता है? अमेरिका में इंडस्ट्री लगाने में यूनिट्स जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो इस दिशा में ऑलरेडी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया होगा। तो छोटी इंडस्ट्री जो है, अगर आप कहें भी 50-100 करोड़ की कंपनी लगाएंगे तो वो एबिलिटी नहीं आती। तो हमारे जैसी कंपनी में भी कम से कम 250 से 400 करोड़ की जब आप एक इन्वेस्टमेंट करके कंपनी लगाएंगे तो डेफिनेटली उसका एक हमें एडवांटेज मिलेगा, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा ही होनी है। आज भी अगर हम जब ये सोच रहे थे कि भी हम अमेरिका में एक कंपनी को लें या आगे लगाएं, तो उसमें हमने कहा था कि थोड़ा सा प्रोडक्शन अमेरिका में रखेंगे और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से करके वहाँ भेजेंगे, तो ताकि वो मेड इन अमेरिका क्वालिफाई हो सके कि पार्ट ऑपरेशंस वहाँ करें। पर अगर आज आप कोई करते हैं तो जो इंडिया से जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो उसमें 50% टैरिफ लगेगा। तो इवन मैन्युफैक्चरिंग अगर आज आप शुरू करते हैं और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स अगर आप इंडिया से मंगवाते हैं तो भी आपके लिए बड़ी डिफ़िकल्ट वाली बात है, अनलेस कि आप 100% जो प्रोडक्ट है अमेरिका में ही बनाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई फॉर द ग्रोथ वी शुड हैव अ सोल्यूशन, वी शुड हैव अ आंसर कि भी ये टैरिफ्स इतने ज़्यादा ना लगे। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, तो वो बार बार कभी कभी कहते हैं कि मोदी मेरा दोस्त है। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री को अब बात करनी चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है नुकसान मैं से? तो अभी कल कोई कह तो रहा था कि मोदी जी टेलीफोन पे बात करेंगे। मैं तो ये कहूँगा कि भाई इट्स नॉट टाइम फॉर ईगो, एंड नेशनल हमारा भारत के हित में है कि हम उनसे बातचीत करके इसका कोई सोल्यूशन निकालें। टैरिफ इज़ नॉट द सोल्यूशन।